आप में से बहुत सारे लोगों के घर में एक्वेरियम होता है और एक्वेरियम में मछली है, मछली को खाना खिलाना ये सब आप लोग बहुत शुभ मानते हैं। हाँ, वो अच्छी होती है अगर आप स्थिर जो जल है एक्वेरियम की वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ में अगर आप घर के रखते हैं तो अच्छा होता है। पर जल जो है वो रिसोर्सफुल एनर्जी है। आपको पता है ना, लक्ष्मी जी, कौस्तव मणि, ऐरावत हाथी ये सब जल से निकले हुए थे। तो जल जो है बहुत ही रिसोर्सफुल है। अगर आप एक्वेरियम की जगह एक वाटर फाउंटेन रखते हैं तो उससे आपके जो है वाटर फाउंटेन में जिस तरीके से पानी रिसाइकिल होती है वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आपकी जो रिसोर्सेज है वो भी रिसाइकिल होती रहेंगी। उसकी रिसोर्सेज की जो एक साइक्लिक चेंज चलती रहेगी आपकी ज़िंदगी में। है ना ये इंटरेस्टिंग? तो वैसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और ग्रोथ ला सकती है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। फिर मैं आपको आने वाले और 4-5 ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी बताने वाली हूँ। घर पे प्लांट्स रखना बहुत शुभ होती है और घर की जो शोभा है उसको भी बहुत बढ़ाती है। तो घर पे जब आप प्लांट्स खरीदने जाएंगे, रखेंगे कोई भी प्लांट्स, आप उसमें ध्यान देंगे कि आप अपवर्ड मूविंग मतलब ऊर्ध्व गति वाली, ऊपर की तरफ चलने वाली जितने भी है पौधे, आप ऐसे पौधे को लाएंगे। जैसे बाम्बू वाली वो जो एक प्लांट्स होती है वो ऊपर की तरफ उसकी ग्रोथ होती है। ऐसे तो सारे ही पौधे ऊपर की तरफ होते हैं पर कुछ कुछ पौधे एक हद तक आके रुक जाती है। पर आपको बाम्बू या फिर जो मनी प्लांट है वो ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, उसी हिसाब से आप प्लांट्स चयन कीजिए। वैसी वाली प्लांट्स आप अपने घर में रखिए जिससे आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी ग्रोथ लेवल भी ऐसे ही अपवर्डिंग चलती रहे, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप सुबह के 8 बजे, 8:30 बजे नहा धो के सूर्यदेव को पानी चढ़ा रहे हैं। कभी कभी तो आप 11 बजे भी सूर्यदेव को पानी चढ़ा लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। सूर्योदय को दोपहर के 12 बजे अर्घ्य देने से अच्छा है कि आप दिन में 10-15 मिनट सनलाइट के नीचे वॉक कीजिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए, विटामिन डी एनरिचमेंट के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा रेदर देन पोरिंग वाटर एट 12 o'clock या फिर 10 o'clock। इनफैक्ट 7-7:30 बजे के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूर्य को हम पानी चढ़ाते हैं। उगते हुए सूर्य को अगर आप पानी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप सनलाइट में वॉक कीजिए, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल। मंत्र जप करना जेमस्टोन पहनने से कई गुना ज़्यादा फल प्रदायक होती है, क्योंकि आप जब भी कोई जेमस्टोन पहनेंगे वो आपके धन के घर का, आपके भाग्य स्थान का, तो कोई ना कोई हाउस को वो एक्टिवेट करता है, ज़्यादा उसको बूस्ट करता है। पर वो एलोपैथिक दवाई की तरह रिजल्ट देता है, उसका कुछ ना कुछ एक रिएक्शन भी होता है। मतलब अगर आप मुझसे ज़्यादा लंबे हो गए हो तो मैं तो शॉर्ट दिखूंगी ना, डजेंट मैटर मैं अगर 5 फीट 6 इंच की भी हूँ, पर अगर आपने अपने आप को 6 फीट बना लिया तो मैं तो डाउन हो जाऊंगी। वैसे ही आप जब भी आपकी हॉरोस्कोप में कोई भी हाउस को बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं, उससे जो 12वीं घर है, उससे जो 8वीं घर है, ये सारे घर जो है डाउन होने लगते हैं। और हर घर का आपकी कुंडली में हर एक हाउस का कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो आप जितना भी जेमस्टोन पहन लीजिएगा उसका कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट होती ही है, बहुत ही नेग्लिजिबल सही पर होती है। तो इसलिए हमेशा मंत्र चैंटिंग जो है, मंत्र जप, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, बहुत ज़्यादा शुभकारी और फलदायक होता है एक जेमस्टोन पहनने से। और आप बचपन से वो ओम नमः शिवाय हो, हरे कृष्ण का जप हो, गायत्री मंत्र का जप हो, या फिर ओम गण गणपति, जो भी आप बचपन से जिस मंत्र को हमेशा अपने मन में या अपने डे टू डे लाइफ में अपने चैंटिंग किया है, उस मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। जब भी आपकी कोई परेशानी है, जब भी आप किसी चीज़ पे बहुत ही अटक गए हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी विपत्ति के टाइम में उस मंत्र का जप करना है। जो मंत्र आपने बचपन से सबसे ज़्यादा जप किया है वो आपको सबसे ज़्यादा फल देगा। आप परेशानी में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपकी परेशानी बता रहे हैं, एक नहीं एक के बाद दूसरा जा रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरा जा रहे हैं, आप थेरापिस्ट के पास जा रहे हैं, आप जाके अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन चाहिए, आप सोल्यूशन मांग रहे हैं, पर आपको कुछ खास फल नहीं मिल रहा है। आप उतना ही टाइम भगवान जी को दीजिए, आप भगवान जी से वार्तालाप कीजिए डेली बेसिस पे।
आप भगवान जी से पर्सनल बेसिस पे वार्तालाप कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो भी मन की बात है, आप जाके थेरेपिस्ट को आप अपनी सारे मन की बात बताते हो, मैंने ऐसा सोचा, मैंने वैसा सोचा, वैसी वाली सारी बातें आप भगवान जी को बोलिए। आप बोलेंगे भगवान जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं, उनको बोलने की क्या ज़रूरत है। पर आप तो बोलिए आपकी तरफ से कौन सी साधन आपने अपनाया है भगवान जी तक पहुंचने के लिए। आप उनके साथ वार्तालाप कीजिए डेली बेसिस पे, आप उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए। आई एम श्योर आपको वो गाइडेंस अपने आप धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। असली एम तो यही है कि आपके भगवान जी के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बन जाए, तो आपके पास अपने आप जो है गाइडेंस आती रहेगी। आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको थेरेपिस्ट के पास जाने की तो एकदम ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भगवान जी से वार्तालाप कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए, उनके साथ आप अपनी जो भी कन्वर्सेशन जारी रखिए, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आप लाखों करोड़ों रुपए का दान देते हैं, आप जितने भी अनाथ आश्रम हैं या फिर जहाँ पे गौ सेवा होती है, बहुत सारी जगह पे आप दान देते हैं। और दान देने के बाद आप दो चीज़ करते हैं। एक तो आप दान देने के बाद उसको सोशल मीडिया में लगा लेते हैं, तो वो एक चीज़ एकदम ही दान का जो फल होता है, दान से जो आपको पुण्य कमाना है, जो मेरिट है, मेरिट ऑफ डोनेशन, चैरिटी, उसकी जो है वो वहीं पे आधा हो जाता है। दान जो है वो गुप्त रहना चाहिए। इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाऊंगी मैं। दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, गिफ्टिंग करते हैं और उसी को तो इतना सोशल मीडिया में लगाते हैं। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी दान सबसे श्रेष्ठ दान होती है और कैसे दान को किया जाएगा। आप इस चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब दिवाली में दान के ऊपर ये वीडियो बनाऊं तो आपसे एकदम मिस ना हो। अब आते हैं कि आप बहुत दान देते, जहाँ पे मैं थी आप बहुत सारा दान करते हैं, आप लोगों को सहायता करते हो, आप गरीब बच्चों को, आप अनाथालय में जाते हो, वहाँ पे खाना खिलाते हो, वृद्धाश्रम में जाते हो, ये सब करते हैं। पर आप लोगों को बता देते हो यहाँ पे तो सबसे पहले आपकी मेरिट एकदम आधा हो गया है। और फिर आप घर पे आके उधर आप अनाथालय में जो बच्चियां हैं, जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो लड़कियां हैं जिनका कुछ है नहीं, उनको आप पढ़ाई लिखाई में बहुत सहायता कर रहे हैं। पर आप घर पे आके आपके जो घर पे लड़कियां हैं, आपके जो घर पे जितने भी फीमेल है, आपके माता जी, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, इन सबको आप आए दिन जो है इंसल्ट करते रहते हो, उनके साथ जो आपके व्यवहार सही नहीं है। तो फिर आप उधर जाके जितने भी लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई खाने पीने का इंतज़ाम किया, वो फिर से और घट गया है। तो ये दोनों चीज़ों पे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपने अनाथालय में बहुत सारे दान दिया है, आप लड़कियों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए बहुत अच्छा हेल्प किया है, पर आप अपने घर में फीमेल्स की कोई बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं, तब तो ऐसी दान का कोई महत्व नहीं रहेगी। हो सकता है आपके ऊपर उल्टा कुछ पाप ही चढ़ जाए। तो ये दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस रखना। तो ऐसे ही सारे चीज़ों के एनर्जियों को जब भी हम बैलेंस करते हुए चलेंगे तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो सकती है, क्योंकि इंस्टेंट पूजा पाठ तो आपको कोई रिजल्ट दे नहीं सकता है, क्योंकि भक्ति भाव में उस लेवल पे पहुंचेंगे तभी आपको पूजा पाठ रिजल्ट देगा। तो ये सारे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आई एम श्योर आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अगली बार और भी कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडी के साथ आपके सामने आऊँ।